एक दिन शुभम और मोनिका दोनों ने कॉलेज आना बंद कर दिया। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। और कई दिन बीतने के बाद जब चिंता हद से ज्यादा बढ़ गई, तब मोहित शुभम के फ्लैट पर पहुंचा और उसे वही भयानक नजारा दिखा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। उस फ्लैट की अजीब महक का जिक्र वृत्तांत में बार बार आता है। अक्सर ऐसी अलौकिक घटनाओं में गंध एक बहुत बड़ा संकेत होती है, किसी ऐसी मौजूदगी का जिसे देखा नहीं जा सकता। मोहित किसी तरह शुभम को अस्पताल ले गया, लेकिन वहां भी कोई हल नहीं निकला। एक तरफ दोस्त की बिगड़ती हालत, दूसरी तरफ मोनिका का कोई आता पता नहीं। मोहित को समझ आ गया था कि ये मामला उसकी समझ से बाहर है। और यहीं पर कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, मोहित का चचेरा भाई मैक्स। हाँ, मैक्स। मैक्स को जब पूरी बात पता चली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचा। वो बाकी लोगों की तरह घबराया नहीं, बल्कि उसने चीजों को गौर से देखना शुरू किया। मैक्स का किरदार एक तरह से एक जांचकर्ता का है। उसने वो चीज नोटिस की जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। क्या? जब शुभम कुछ पलों के लिए होश में आया तो उसने बड़बड़ाते हुए अपने हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, घर के पीछे वाले जंगल में है वो मुझे मार देगी। ओहो, डॉक्टर और मोहित के लिए तो ये सिर्फ बेहोशी की बड़बड़ाहट रही होगी। बिल्कुल, लेकिन मैक्स के लिए ये पहला और कह सकते हैं एकमात्र सुराग था। तो मतलब जंगल में कुछ था? यही जानने के लिए मैक्स और मोहित ने उसी रात उस जंगल में जाने का फैसला किया। वही अजीब सड़ी हुई मीठी महक हवा में फैल गई जो शुभम के फ्लैट में थी। और फिर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। कैसी आवाजें? दो अलग अलग आवाजें। एक शुभम की थी जो मदद के लिए पुकार रहा था, और दूसरी एक औरत की जो दर्द में करा रही थी। एक साथ? हाँ, और दोनों आवाजें उन्हें जंगल में अलग अलग दिशाओं में खींच रही थी। वे पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे कि किसका पीछा करें। मैक्स ने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसे शुभम की चेतावनी याद आई, वो मुझे मार देगी। उसने अंदाजा लगाया कि औरत की आवाज एक धोखा हो सकती है। अच्छा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ शुभम की आवाज का पीछा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये एक बहुत जरूरी फैसला था जिसने शायद उनकी जान बचाई। आवाज का पीछा करते करते वे जंगल के बीच में एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचे, और जैसे ही वे पेड़ के नीचे खड़े हुए, सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। मैक्स को यकीन था कि जो भी राज है वो इसी पेड़ के आसपास है। जब ऊपर कुछ नहीं मिला तो उसका शक जमीन की तरफ गया। उसने मोहित से कहा, शायद राज जमीन के नीचे है, और फिर दोनों ने अपने हाथों से ही वहां खुदाई शुरू कर दी। और जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, औरत की चीखने की आवाजें फिर से शुरू हो गईं। हाँ, लेकिन इस बार आवाजें हवा से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थीं, और हर फावड़े के साथ तेज होती जा रही थी। ये